गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। आप सब ने कल MCQs करे थे, वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, और उससे पहले मैंने वो वाला टॉपिक भी करवाया था आपको। आई थिंक जिसने सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस में देख रहा होगा तो उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने की हैं अब तक। आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं कि अभी इसके बाद मैं सीक्वेंस में चलूँगा, बीच में कुछ टॉपिक लिखे होंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं आपको पहले क्लास 11th के जो टॉपिक रहेंगे मैं पहले सारे के सारे वो आपको करवाऊंगा सीक्वेंस में, और करवाऊंगा वही जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पुराने सिलेबस में लिखे हुए थे। अगर कोई सिलेबस में आगे पीछे होता है कुछ तो हम वो भी कवर कर लेंगे, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टुडे टॉपिक, दैट इज़ अ लेजर अकाउंट। हमारा आज लेक्चर नंबर 16 रहने वाला है जिसमें हम लेजर अकाउंट पढ़ेंगे। एक्चुअली होता है कि आपने सबने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड में मैंने कब बताया था आपको कहाँ पे होती है, जर्नल में होती है, ठीक है। और जर्नल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं उसको, ठीक है। और उसको हम जर्नलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के बाद क्या होता है, देखो जर्नल में हम क्या करते हैं, जर्नल में बहुत सारी एंट्रीज करते हैं। स्पेसिफिकली ऐसा कभी नहीं करते कि हम किसी एक बंदे का एक अलग अकाउंट बनाए, सेकंड पर्सन का अलग बनाए, कि हमें कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन रहे। तो अब क्या करेंगे, सारे के सारे एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गई, कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इन सब के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है। और ये इसको ही कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे ही एक ये बाउल है हमारे पास, ठीक है, इसमें रेड बॉल है, इसमें ग्रीन बॉल है, इसमें वाइट बॉल है, इसमें ब्लैक बॉल है, मतलब डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं। अगर हम इनको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, उसी प्रकार हमारा प्रोसेस होता है लेजर का भी। तो जर्नल में बहुत सारे टाइप की ट्रांजेक्शन होंगी, जब हम सबको अलग अलग अकाउंट में बाइफरगेट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट, ठीक है। सब ध्यान से लिखेंगे। लेजर को हम एक और नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक, ठीक है। और इसको कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को क्या बोलते हैं, आल्सो बुक ऑफ फाइनल एंट्री, एंड इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है MCQ की फॉर्म में, ये सारे के सारे अपने नोट्स में लिख दो, ठीक है। अब मैं कुछ फीचर्स बताऊंगा आपको। देखो लेजर क्या होता है, लेजर होता है मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स, ठीक है। और ये कहाँ से बनाया जाता है, जर्नल के बाद बनता है, ठीक है। और ये जो लेजर अकाउंट होता है ये सारे के सारे क्या करता है, करंट बैलेंसेस शो करता है, करंट बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट, ये भी आप लिख लो, ठीक है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन जब आपका कंप्लीट होगा तभी मैं आपको समझाऊंगा कि जनरल लेजर में कैसे बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, द प्रोसेस, वर्ड ध्यान से सुनिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन रिटर्न इन द जर्नल टू लेजर। जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग। ये फटाफट सारे के सारे नोट डाउन करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टिंग, ठीक है। ये अपने नोट्स में रिकॉर्ड कर लो। अब मैं आपको एक फॉर्मेट समझाता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। डेट पर्टिकुलर JF, इसमें जर्नल फोलियो नंबर आता है जो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होती है। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये आपकी होगी क्रेडिट साइड,
और ये होगी आपकी डेबिट साइड। इस तरीके से आपको सबके सब अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ये आपका एक जनरल फॉर्मेट है, इसके बेसिस पे आपको सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आपको रिकॉर्ड करते जाने हैं, ठीक है। और मैं आपको कुछ रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कभी कभार क्या होता है कि मैं तो इधर बोल दूंगा आपको कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस, और आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। हम जैसे करते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1000 1000। तो आपको इसमें क्या करना, दोनों के अकाउंट बनाने दिखाना पड़ेंगे आपको। चलो पहले हम राम का बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। जैसे हम ये बना रहे हैं राम का अकाउंट, ठीक है, राम अकाउंट। राम राम का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो एंट्री के साइड आएगी क्रेडिट, लिखा ऑपोजिट जाएगा। अगर डेट नहीं है तो 1 कर दो, बाय परचेज अकाउंट कितना, 1000 रुपये। ये होगी आपकी पोस्टिंग। अब जितनी भी राम की ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी ऐसे ही रिकॉर्ड होती जाएंगी। अब अगर आपने परचेज अकाउंट बनाना है तो देखो परचेज कैसे बनेगा। परचेज अकाउंट, डेट नहीं दी है तो 1 आ जाएगा। परचेज डेबिट हो रहा है तो ये भी डेबिट ही होगा, लिखा ऑपोजिट जाएगा टू राम अकाउंट 1000। देखो यार होता क्या है, आप जिसका भी अकाउंट बना रहे हो उसकी ट्रांजैक्शन, उसके नाम की ट्रांजैक्शन सेम उस अकाउंट में कभी नहीं आएंगी, ठीक है। अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया से बताऊं, अगर उस बंदे की चीज़ें, जैसे राम अकाउंट बना रहे हैं, अगर हम राम 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 ही लिखते जाएंगे हर जगह पे, बताओ मुझे आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। वो तो रूल के अबे है ना, वो तो रूल के बाहर है। मीन्स वो रूल को तोड़कर ही ट्रांजैक्शन होगी रिकॉर्ड, अगर आप उस तरीके से करोगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है यही एक तरीका होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। अदरवाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जिस अपने तरीके से करोगे तो वो सही नहीं होंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज ये वाला लेक्चर हम इधर ही रखते हैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं लेज़र में। तो मैं आपको कल MCQs कराऊंगा लेज़र के कुछ, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि लेज़र क्या है और इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है जितना मैंने पढ़ाया है, आपको इतने कुछ मेन पॉइंट्स है ये याद रखिए। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा। मैं कल MCQs से पहले आपको क्लास भी पढ़ाऊँगा, फिर MCQs करवाऊँगा। तो मिलते हैं कल MCQ एंड एज वेल एज कुछ लेज़र के और कंसेप्ट के साथ। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिसने भी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का फॉर्म नहीं भरा है वो सारे के सारे फॉर्म जल्दी से फिल आउट कर लो, क्योंकि जब लास्ट डेट आ जाएगी तो सर्वर बिज़ी हो जाता है, तब आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेंगी फॉर्म फिल करने में। तो कोशिश करो आप पहले ही फॉर्म फिल कर दो। तो मिलते हैं आपको कल लेजर, एंड अलॉन्ग विद लेजर के साथ मैं क्या कराऊंगा, पहले कुछ कंसेप्ट करवा लूँगा आपको जो आज नहीं कर पाए हम, उसके बाद मैं आपको MCQs करवा दूंगा, ठीक है। और आप भी कोशिश करो कि कोई भी NCERT से एक क्वेश्चन लेके आओ, उसको आप पहले जर्नल एंट्रीज करो। जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे तो आप पहले जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री पास करने के बाद आप जितने भी अकाउंट हैं उसमें सबकी लेजर्स पोस्टिंग करो। जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो आपको बैलेंस करने में कभी कभी डाउट आएगा, कभी वो चीज़ बैलेंस नहीं हो रही होगी आपसे, तो मैं आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, ये सारा का सारा कल कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। कौन से ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके बैलेंस नहीं होते फॉरवर्ड, ठीक है, जिनके बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में लेके नहीं जाते, उस ईयर में ही उसको कंप्लीट कर देते हैं, देन
नेक्स्ट में हम उसको न्यू फॉर्मेशन करते हैं उस अकाउंट की, वो भी मैं आपको कल समझा दूंगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं कल आपको लेजर अकाउंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।